हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवा चौहान और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज हम करेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं आपके आगे आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो चलिए इसे अच्छे से रीड करते हैं। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। तो इसमें कहा है शेखर कोई एक मेल है, वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। तो ये कह रहा है अभी तक कि उसने करीब अपने टेस्ट मैचेस करियर में 6980 रन्स स्कोर कर चुके हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन और उसकी एक दिली इच्छा है, क्या है कि वो करीब 10,000 रन तो अपने टेस्ट करियर में कंप्लीट करे ही करे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीडेड, कि उसको 10,000 करने के लिए, मतलब अभी तो उसके 6,980 रन हैं, पर 10,000 तक पहुंचने के लिए कितने और अधिक रन चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रखी हैं। तो आपकी पहली स्टेटमेंट यहां पे ये होने वाली है, ही हैज स्कोर्ड रन्स इन टेस्ट मैचेस। तो अभी तक उसने कितने रन्स स्कोर कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में। तो ये बात हमें पता है कि उन्होंने अभी तक 6,980 रन्स स्कोर कर रखे हैं। ही विश टू कंप्लीट, कितने उन्हें स्कोर चाहते हैं वो कंप्लीट करना, तो वो 10,000 अपने करियर में कंप्लीट करना चाहते हैं रन्स। ठीक है, ये दोनों ही रन्स है, याद रखना एक बार। सो हमें यहाँ पे इनका बेसिक और जानने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल देते हैं। तो हमें उसके लिए करना क्या पड़ेगा, 10,000 में से 6,980 हमें लेस करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, इजी है। आपको यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, तो सब जीरो जीरो है तो यहाँ पे हमें कैरी इन्हें इस नंबर से दिलवाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे होगा आपका 0, यहाँ आ जाएगा आपका 9, फिर 9 और फिर 10। अब ये सब कैसे आए ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम 6 क्लास में आ चुके हैं। ओके। तो यहाँ देखिए 10 में से 8 गया, बचा आपका 2, 9 में से 9 0, 9 में से 6 3। सो हमारा आंसर हमारे सामने है कि अभी शेखर को 3020 रन और चाहिए, कहां तक पहुंचने के लिए, 10,000 रन तक पहुंचने के लिए। सो यहां पे आपका आ गया सॉल्यूशन। बट आपको याद है मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको क्वेश्चन का एंडिंग ऐसे नहीं करना है, आपको लास्ट में भी एक स्टेटमेंट लिखनी है जो बहुत मैंडेटरी है, उसकी वजह से आपको एक नंबर और मिलता है। तो यहाँ पे हमने लास्ट की स्टेटमेंट बना ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ही नीड्स 3020 more runs, that means 3020 more runs to complete 10,000 runs in test matches। अब यहां पे जाके आपका ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होगा। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए देर ना करते हुए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप सब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। तो ये कह रहा है एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहा, सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब जो जीत चुका हो वो इलेक्शन, उन्हें मिले 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल, राइवल का मतलब होता है जो उनके साथ में कॉम्पिटिट कर रहा था उस इलेक्शन में। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे जो रहे थे उनको मिले थे 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो ये कह रहा है कि भाई कितने वोटों से ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीते। ओके, आपको ये सवाल मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने स्टेटमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी हैं। देखिए तो चलिए अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स के हिसाब से उनके नंबर्स यहाँ पे नोट करते हैं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि भाई सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले थे। तो यहां लिख देते हैं, चलिए 5,77,500 वोट्स मिले थे इन्हें। ओके। और इनके नियरेस्ट राइवल को कितने वोट्स मिले थे, तो उन्हें मिले थे 3,48,700 वोट्स मिले थे। तो हमें इनका मार्जिन पूछना पड़ेगा कि भाई इनसे ये कितने ज्यादा वोटों से जीते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
इजी है कि हमें इसमें भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 2 0 कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए इसको कैरी की जरूरत है बट ये ऑलरेडी छोटा है तो ये इससे कैरी लेगा। तो ये जब इसे कैरी देगा यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे बेसिक होना तो क्या चाहिए आपका 17, बट ये 17 को इसे कैरी देना पड़ेगा तो यहाँ पे तो हो जाएगा 15, बट यहाँ क्या हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका और सिखा दिया है कि कैरी हम लोग कैसे लेते थे, एक रिवीजन करा दिए। तो 15 में से 7 गया तो कितना बचा यहाँ पे 8, 16 में से 8 गया तो कितना बचा भाई 8, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 और 5 में से 3 गया तो 2। तो यहाँ पे हमें मार्जिन मिल गया है कि कितने और वोटों को मिलाकर ये सक्सेसफुल कैंडिडेट जीते और हमारा आंसर हमारे सामने। तो लास्ट स्टेटमेंट मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी है, इसी पे हम अपना आंसर ऐड कर देंगे। बाय 2,28,800 वोट्स द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन। मतलब भाई आपके 2,28,800 वोट से आपके जो कैंडिडेट है इलेक्शन में वो विजयी घोषित किए गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके आगे आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए रीड आउट करते हैं अच्छे से और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो पहले इस लाइन को समझते हैं। ये बोल रहा है कीर्ति एक बुक स्टोर का नाम है जिसपे किताबें बेची गई हैं इतने रुपीस की, और किसमें फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 रुपीस की बेची गई हैं। बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, और सेकेंड वीक में कितनी बेची गई है 4,768 रुपीस की बेची गई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि दोनों फर्स्ट और सेकेंड वीक को जोड़ के टोटल सेल कितनी हुई है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। और ये भी पूछा गया बाद में कि बताइए किस वीक में, मतलब फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में, इनमें से कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई है। ओके, एंड कितने से ज्यादा हुई है ये भी आपको बताना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स हमारी प्रिपेयर्ड हैं और हमारे सामने आ चुकी हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून वर्थ। तो कितने रुपए की भाई इन्होंने पहले सप्ताह में किताबें बेची है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको रुपीज 2,85,891। ओके, तो यहाँ पे एक चीज मैंने गलती से लिख दी। पहले हम लोग रुपीज का साइन ऐसे लिखते थे, अब चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, तो बुक सोल्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ जून, जून के सेकेंड वीक में कितने बेची गई है, तो वो है आपका 4,768 रुपीज की। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि इन, ये तो चलो सेकेंड पार्ट है, पहला वाला पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया था कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक को टोटल मिला के कितना वर्थ होगा, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 9, 9 6 15, 5 इधर, 1 कैरी इधर, 9 और 7 कितना होता है भाई 16, 16 का 1 कैरी इधर, 6 इधर, 8 और इधर 6। तो हमारा टोटल जो कॉस्टिंग आई वो आई रुपीज 6,86,659। ओके, तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों को मिला के इतनी टोटल इन लोगों ने भाई सेल की होगी। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं जो पूछने के लिए इन्होंने बोला कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। ऑब्वियसली चीज है, यहाँ पे करीबन 2 लाख हुई है या 4 लाख हुई है, तो सेकेंड वीक में ज्यादा हुई है, जो कि यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है सेकेंड वीक में। बट बाय हाउ मच, पर कितने अंतर अंतर से हुई है, पर हमें ये बताना है कि कितने अंतर से हुई है। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका सेकेंड वीक का था 4,768, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट वीक वाला अमाउंट। तो इसे जल्दी से अब कर लेते हैं। तो चलिए देखिए 8 में से 1 गया, कितना है यहाँ पे 7, 6 छोटा है तो इसको कैरी लेना पड़ेगा, फिर ये भी छोटा है ये भी छोटा है, तो यहाँ से डायरेक्ट कैरी जाएगा 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ 9 क्यों हो रहा है क्योंकि ये इधर आगे कैरी जा रहा है, यहाँ पे भी 16 होगा और यहाँ पे फिर जाके 16 होगा।
तो 16 में से 9 गया, बचा कितना 7। 16 में से 8 गया आपका तो बचा 8। फिर यहाँ पे 9 में से 5 गया, बचा 4। 9 में से 8 गया 1। 3 में से 2 गया 1। सो मार्जिन जो डिफरेंस आया इन दोनों वीकों का वो आया आपका ₹1,14,877। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है हमारा डन, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इस वीडियो मैंने आपके लिए सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराए हैं। आगे बस 2-3 दिन के गैप के बाद मैं आगे के क्वेश्चन भी इसमें करा दूंगा। बस आपसे एक आंसर चाहिए था मुझे। आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग जो भी मेरी क्लास 6 के स्टूडेंट वीडियो देखते हैं वो मेरे को एक बात पक्का बताएगा कि एक ही वीडियो में क्या मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूं, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करूं। जो भी आप कहेंगे मैं आपके लिए बना दूंगा। आप जैसा भी चाहेंगे, क्योंकि आप सबके लिए ही ये वीडियोस मैं पोस्ट करता हूं। जैसा आप लोग चाहेंगे मेरे को पक्का बताइएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पक्का प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और उसी टाइम आप वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के बारे में। स्टे ट्यून, तब तक आप हमारे साथ में अपना संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप उन्हें आराम से कर पाएंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।